दोस्तों, पशुपालन लोन योजना 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं में से ये एक बहुत ही बड़ी योजना है जो कि मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ऐसे किसान, ऐसे श्रमिकों के लिए जो गांव में रहते हैं और किसी न किसी तरीके से पशु का पालन करते हैं, इन सभी को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक योजना लेकर आई हुई है जिसका नाम है पशुपालन लोन योजना है। इस योजना के अंतर्गत आपको या फिर ऐसे किसी भी कैंडिडेट्स को, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो पशुओं का पालन करते हैं, उनको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 25% से लेकर 50% तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी इस लोन पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पशुपालन लोन योजना के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। साथ ही साथ जानते हैं कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से आप इसका आवेदन फॉर्म फिलअप करेंगे और किस तरीके से आप इस लाभ को ले सकते हैं। सारा कुछ हम वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो जरूर से SBTV टेक्निकल हेल्प की हमारी ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की सभी योजनाओं का जो इन्फॉर्मेशन रहे वो आप लोगों तक समय पर पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं ये योजना है क्या। तो इस योजना का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। कई बार पैसों की कमी के कारण पशुपालन शुरू नहीं कर पाने की वजह से जो किसान होते हैं इसका व्यापार छोड़ देते हैं, तो इस योजना से उन्हें कम ब्याज पर लोन मिल जाएगा और जिससे वे अपना काम बिना चिंता किए कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ यह योजना गांव में रोजगार को बढ़ावा देगी। दूध, दही जैसे उत्पादों की संख्या को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी और कई और तरीके की ये आप लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पशुपालन लोन योजना की योग्यता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसके पास कम से कम उसका जन्म प्रमाण पत्र या फिर वोटर ID हो। इसके साथ ही साथ वह किसान या पशुपालक होना जरूरी है, उसके पास किसानी और पशुपालन का एक्सपीरियंस हो। अगर इससे पहले कोई लोन लिया हुआ है तो उसको उसने समय पर चुका दिया हो और आधार कार्ड और बैंक का जो खाता है वो आपके पास होना जरूरी है। ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आप लोग इनसे 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर पशुपालन लोन योजना के तहत आपको मिलने वाला जो पैसा है वो क्या है, तो इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जो लोग छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं उन्हें कम राशि मिलेगी, यानी कि 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की राशि का लाभ वो ले सकते हैं। वहीं जो लोग बड़े स्तर पर डेयरी फार्म या पोल्ट्री खोलना चाहते हैं उनको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की यहाँ पर आर्थिक सहायता लोन के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर लोन की जो राशि रहेगी वो आपकी योजना की मांग या फिर आपके द्वारा प्रस्तावित पशुपालन का जो प्रकार है उस पर निर्भर करेगी, यानी कि आपका जो लेवल है वो जितना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब यहाँ पर जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं, तो सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, वोटर ID हो या फिर कोई पहचान पत्र हो, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपकी यहाँ पर लगेगी, निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, साथ ही साथ आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरीज में हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं लगेगा, बाकी सारे जातियों का यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा। बैंक पासबुक की फोटो कॉपीज लगेगी, आय प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर लगेगा। इसके बाद जमीन से जुड़ा कागज यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा और मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे और इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अब सरकार की तरफ से यहाँ पर क्या सब्सिडी आपको मिलेगी, तो पशुपालन लोन योजना में सरकार आपको 25% से लेकर 50% तक की सब्सिडी देगा। यह सब्सिडी सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत जो किसान हैं उनको अधिक सब्सिडी मिलेगी और बाकी जो नॉर्मल जो लोग रहेंगे उनको 25 से लेकर 50% तक की सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है। जब आपको ये सब्सिडी आपके अकाउंट में दी जाए
जाएगी तो आपका जो लोन रहेगा उसका जो ब्याज है वो कम हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर इसका आवेदन कर लें। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो एक गाय के लिए तकरीबन यहाँ पर 60,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। एक भैंस के लिए तकरीबन 80,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। मुर्गी पालन के लिए 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा और बकरी पालन के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से 25% से लेकर 50% तक की सब्सिडी मिल जाएगी और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब किसानों को इससे ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 50,000 का अगर आप लोन लेते हैं तो 25% तक का इसमें आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। तकरीबन यहाँ पर 12,500 के करीब में आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो आपका जो लोन रहेगा वो 50 की जगह पर 37,000 के करीब हो जाएगा और इसी का ब्याज आपको देना होगा। अब पशुपालन योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी सरकारी बैंक शाखा में जाना है। उसके बाद वहां पशुपालन लोन योजना के लिए आवेदन फॉर्म आपको प्राप्त करना होगा। यहाँ से आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना होगा। मांगे गए आवश्यक दस्तावेज को एप्लीकेशन फॉर्म में आप संलग्न करेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर मांगे गए थे वो सारा कुछ आपको फोटोस्टेट कराकर यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सबमिट करना होगा। फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने के बाद बैंक अधिकारी आपकी योजना की समीक्षा करेंगे। यानी आप जितने पैसे के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपने मांगी है उनका बैंक अधिकारी जो है उसकी समीक्षा करेगा। यदि आपकी योजना उपयुक्त पाई जाती है तो लोन स्वीकृत हो जाएगा। कुछ राज्यों और इलाकों में नाबार्ड के जरिए भी लोन दिया जाता है। इसके लिए नाबार्ड से संबंध सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक से आपको संपर्क करना होता है और इसमें लेन देन के लिए आपको एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बैंक को प्रस्तुत करनी होती है। बैंक और नाबार्ड मिलकर आपको इस योजना का मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरीके से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी बैंक में जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।